मग वगो खत्म हुई, पणिक वगो गाथा नंबर 290 मैं गाकर आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। मत्ता सुखं परिचागा यस्य पुलं सुखं चजे मता सुखं धीरो मत्स्य यस्य विपुलं सुखं। मत्ता सुखं परिचागा पच्चे चे विपुलं सुखं मच्चे मता सुखं धीरो मत्स्य संग विपुलं सुखं। पढ़िक वर्गों में भगवान कहते हैं थोड़े से सुख के त्याग से यदि बहुत सुख की प्राप्ति दिखाई दे, वो साहसी आदमी को चाहिए कि बहुत सुख को देखकर अल्प सुख को छोड़ दे। ज्यादा सुख मिलता है तो कम सुख छोड़ना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। ये गाथा गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। एक समय वैशाली में अकाल पड़ा, नाना प्रकार के रोग फैल गए और दुष्ट अमानुषी शक्तियों का उपद्रव होने लगा। जहाँ ज्यादा मनुष्य मरता है तो वहाँ मरने के बाद कोई कोई प्रेत योनि में जाते हैं तो वहाँ रहते हैं तो लोगों को डरते हैं, और ज्यादा सब पढ़ते हैं तो वहाँ भी प्रेत योनि आती है तो लोग दुखी होते हैं। तब लिच्छवी राजाओं ने राजगुरु से भगवान को आमंत्रित किया। उन्होंने वैशाली में आकर रतन सूत्र का पाठ किया। तो इसलिए जो बोध होते हैं वो माता पिता का स्मृति दिवस आता है तब भिक्षु को घर बुलाता है, भोजन दान देता है और छोटा सा परित्राण पूजा रखता है और छोटी सी धर्म देशना रखता है। बार बार धर्म देशना रखने से हमारे घर में सुधार आता है और हम बोध होते हैं, वो पता होता है और हमारी जो दान भावना है वो पूरी होती है। भगवान ने 10 पारमिता में दान पारमिता की, तुम्हारी दान पारमिता पूरा करने के लिए साल में एक बार भिक्षु को निमंत्रण कर अपने घर बुलाकर भोजन वगैरह देना चाहिए। वर्षावास के बाद परित्राण कराना चाहिए, या माता पिता के मृत्यु के दिन बुलाओ, या शादी में परित्राण पाठ के लिए अवश्य भिक्षु को बुलाओ। शील नियम, सूत्र नियम, भोजन नियम, वस्त्र नियम, नीति नियम वाले भिक्षु को बुलाएंगे तो इनका सुधारा होगा। पेटों को बुलाएंगे तो कोई सुधारा नहीं होगा। कुएं में होगा तो अवेड़े में होगा। अभी उपद्रव शांत हो गए, खूब बारिश हुई। उनके बाद जब वैशाली से वे राजगुरु लौट रहे थे तो गंगा के किनारे आर पार राजा बिंबिसार और लिच्छवी राजाओं ने अपने अपने राष्ट्र में अभूतपूर्व उत्सव का आयोजन करा। वैशाली में बारिश नहीं पड़ रही थी और वैशाली महावीर स्वामी का जन्म का स्थान। अकाल पड़ा, बारिश नहीं पड़ी और लोग मर रहे थे, बीमारियां हुई। इनका कोई उपाय नहीं था। राजाओं ने मिलकर भगवान को निमंत्रण दिया। भगवान जैसे इनकी सेवा आए, आषाढ़ महीने में बुलाया। गांव की सीमा में जोरदार बारिश आई, इतनी बारिश आई कि पूरा जो लाश वगैरह घर में मर रहे थे, जो था पानी सब तड़ गया, प्रेत वगैरह बीमारी सब चली गई। क्योंकि सब जो मरे हुए प्रेत पड़े थे हर घर में, वो सब पानी में, समंदर में चला गया, गंगा नदी में चला गया और पूरा गांव साफ हो गया। तब से इस देश में लोग परित्राण करते हैं और भिक्षु को बुलाते। पहला परित्राण वैशाली में भगवान ने 500 औरतों के साथ किया था। इसलिए परित्राण पाठ भिक्षु के सिवा नहीं हो सकता। मृत्यु मंगल भी भिक्षु के सिवा नहीं होता। भगवान सबसे पहले गए थे विशाखा में, उपाली में और सारीपुत्र मोगला, सब जगह भगवान खुद गए थे। तो पुण्यानुमोदन मृत्यु का पाठ करना होता है, वो भिक्षु ही कर सकता है, क्योंकि पुण्य प्राप्ति भिक्षु के पास है। संसारी के पास तो पाप होता है, पुण्य नहीं होता। वो तो राग में होती, ब्रह्मचर्य नहीं होता। इसलिए भिक्षु के बिना पुण्यानुमोदन नहीं होता। लोग करते इसको शांति वंदना बोला जाता, पुण्यानुमोदन नहीं बोला जाता। और तीसरा है गभमंगल, जो गभमंगल आया है अंगुलीमाल से, तो इसमें भी भिक्षु को बुलाना चाहिए। 3 कर्म है जो सही भी बोध होगी वो भिक्षु को बुलाएंगे। नकली होंगे, अज्ञानी होंगे, राजकीय मनुवादी बोध होंगे, वो भिक्षु को नहीं बुलाएंगे, भिक्षु को आदर नहीं देंगे। कहीं भी भिक्षु मिलता है 2 हाथ जोड़कर वंदना नहीं बोलना चाहिए और कम से कम 10 को लेकिन श्रद्धा से दान करो, तुम्हारी दान पारमिता पूरी होगी। भगवान कहते हैं कि बाहर रखा हुआ घड़ा छोटे छोटे पानी से भर जाता है, ऐसे थोड़े किए किए पुण्य से तुम्हारे दान का घड़ा भर जाता है, पुण्य कर्म का घड़ा भर जाता है। तो गुजरात में तो कम भिक्षु है,
कभी हर महीने कम से कम 100 रुपया ऑनलाइन दान करो। भिक्षु के पास दान होगा तो भिक्षु धर्मराजा है, इनको काम आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि बाबा साहब के नाम पर व्यसन करते हैं, लेकिन दान धर्म नहीं करते। तथागत ने इस उत्सव के आयोजन का कारण बताते हुए कहा, भिक्षुओं, मैंने पूर्व काल में शंख नामक ब्राह्मण होते समय सुशिम नामक प्रत्येक बुद्ध के चित्त की पूजा की थी। बुद्ध ने भी पूजा की है। बहुत से लोग मूर्ख बोलते हैं बुद्ध ने पूजा की, मनाई की। बुद्ध ने 3 प्रकार की पूजा की बात की है हयाती में। लेकिन ये नेगेटिव मूर्ख बाम से वाले या बीएसपी वाले या एसएसडी वाले कोई मूर्ख लोग होंगे जो जिनको ज्यादा पता नहीं होता है, वो बोलते रहते हैं अज्ञानतावश। मुकेश वाजा नमो बुद्धा, उसी का वह परिणाम है। अतीत में मैंने अल्प मात्र ही त्याग किया था, जिनका ऐसा महान फल हुआ। ऐसा कहकर भगवान ने ये गाथा, दोनों गाथा सुनाई कि भगवान ने अतीत में जो किया था कर्म, इनके कारण ये थोड़े के सुख से किया था, तो इसलिए अभी बहुत सुख आ गया भगवान को। तो थोड़े के सुख के लिए, ज्यादा सुख के लिए थोड़ा सुख त्यागना चाहिए, भगवान ऐसा कहते हैं। और जो करेगा वो ज्यादा सुख पाएगा। इसी प्रकार समय समय पर घरों में, गांवों में, नगरों में सामूहिक रूप से रत्नकुट सूत्र, धारणी संग्रह आदि का पाठ करना फलदायी होता है। लेकिन यहाँ परित्राण का पाठ भी नहीं करते, तो तुम तो ये लेखक तो ये धारणी बुद्धिज्म में विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों को मानता है। इसलिए बुद्धिज्म में परित्राण पाठ का महत्व है। 3 प्रकार का परित्राण पाठ बुद्धिज्म में होता है। एक सामान्य परिपाठ, एक जो कोई घर में से बीमारी न जाती हो तो गिरजानंद का परिपाठ, और कोई घर में कोई गुर गया हुआ डरता है तो तिरोकाल का परिपाठ होता है। लेकिन शुद्ध नियम, भोजन नियम, वस्त्र नीति नियम वाला भोग भिक्षु आकर जो पड़ेगा, तो परित यानी बाह्य, त्राण यानी दुख, काय वाचा मन से जो दुख होता है। एक परित यानी कच्चा धागा, और त्राण यानी बांधना। एक परित यानी भगवान बोल गए वो सूत्र, त्राण यानी गाना। जो त्रिविध काम होगा तो तुम सुखी होगा, वो मनोविज्ञान है। दुनिया के हर देश में होता है। बहुत से मूर्ख लोग यहाँ सूत्र को धागा बोलते हैं और पवित्र पाठ को विधि विधान बोलते हैं और हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। ऐसे पंडित लोग यहाँ इंडिया में पैदा, गुजरात में हो गए हैं, जो धर्म को अधर्म कहकर खुद तो नहीं सुधरे और धर्म को भी नहीं सुधरने देते। अभी हम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप से देखते हैं, धर्म की जगह अधर्म थापे जा रहे हैं। सिर्फ नया नाम बदलते हैं और आचरण में कुछ नहीं। लिखा होता है बोझ, लेकिन ढह का भी पता नहीं होता। क्योंकि अदृश्य अमानुषी शक्तियों के साथ हमारा सीधा वार्तालाप नहीं हो सकता, क्योंकि योनि भेद है। भगवान ने 31 श्लोक की भूमिया दिखाई दी, में 2 भूमिया दिखती है। एक तीर्थक योनि, पशु पक्षी जीव जो होता है 5 एंगल के, वो दिखाते हैं, और एक मनुष्य लोग, बाकी सब अदृश्य लोग हैं। 31 लोग अदृश्य लोग हैं जो दिखा नहीं जाता। वो सम्यक समाधि कर आप इससे बात कर सकते हो और देख सकते हो। तो जन्म मन एक मनोविज्ञान है, और मनोविज्ञान अनुभव से सिद्ध होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, मैं कहता हूँ मत मानो, अनुभव करो। लेकिन अनुभव भी नहीं करना है और मानना भी नहीं है, तो ये तो गलत है। क्योंकि लोग काम भोगों में पड़े हुए हैं, पैसे के लिए दौड़ते, वो कभी ध्यान साधना नहीं करते और बुद्धिज्म को नहीं पा सकते। ये पुथुक और इन लोगों को ये विधि विधान कर सुखी रहना चाहिए, लेकिन इनको तो ये भी नहीं करना है। संसार में अंतक धार्मिक एवं अधार्मिक, अमानुषी देव, असुर, भूत, पिशाच आदि होते हैं। प्राय गांव और देहात में इनका आवेश एक सामान्य घटना है। हर गांव में ऐसे के पत्थर रखे होते हैं। देवी देवता के, बहुत से देवी देवता के पत्थर होते, जो अदृश्य देवता लोग के, जो इंसान लोग पहले पूजते थे। लेकिन सबसे बड़े बुद्ध है, इनको पूजने की जरूरत नहीं है। लेकिन बुद्ध के कुछ कार्य करेंगे तो ये शक्तियां तुमसे दूर हो जाएगी, इसलिए ये करना चाहिए। कौन होता है? अमानुषी देव होते हैं, असुर देव होते हैं, भूत होते हैं, पिशाच होते हैं। ऐसी शक्तियां जो अदृश्य शक्तियां होती है, वो कभी कभी इंसान को दुखी करती है। तो ये परित्राण पाठ से तुम ये शक्तियों को दूर कर सकते हो। भगवान बुद्ध ने खुद किया। सम्यक समाधि नाम का मेडिटेशन आता है, वो करोगे तो ये सब शक्तियां आप देख सकते हो, अनुभूति कर सकते हो। कोई दिखा नहीं सकता। और इनके नाम पर बुद्धिज्म में ठगने की विधियां नहीं है, समझ लो पहले। भिक्षु एक त्यागी है, इसलिए ये सब सिस्टम ब्राह्मण से जोड़ना मत। बहुत से लोग ब्राह्मण से जोड़ते हैं। ब्राह्मण और भिक्षु में फर्क है।
भिक्षु त्यागता है, ब्राह्मण कुछ त्यागता नहीं है। भिक्षु को संसार सुधारना है, भिक्षु को संसार से कुछ लेना देना नहीं। भिक्षु अपना घर छोड़ता है, संसार नहीं छोड़ता। इनको तो घर रखता है और संसार भी रखता है, तो इसलिए वो पता होना चाहिए। भिक्षु तुम्हारा धर्मगुरु है, जैसे हम माता पिता का आदर करते हैं ऐसे धर्मगुरु का आदर करना चाहिए। इनकी मस्करी वगैरह कभी नहीं करना चाहिए। इनको थोड़ा भी दान धर्म करना चाहिए और इनकी बातों को मानना चाहिए। अगर हम इनकी बात मानेंगे तो हम सुखी होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। उन्हें इस सूत्र के पाठ के अमन एवं शांति मिलती है, जैसे पूर्व व्यक्ति की कभी अवसर पर पाकर धार्मिक उद्देश्य को सुनते समय शांत और भाव विभोर होता है। भले ही कुछ दिनों के पश्चात पुनः अपना रूप दिखाए। दूसरी ओर यदि लोक में अच्छे लोग हैं तो दुष्टजन भी अवश्य होंगे। उसी प्रकार देवता हो, असुर भी क्यों नहीं होंगे। इसी प्रकार की चीजों को जब तक हम ऊपर घटना नहीं घटे विश्वास नहीं करता। लेकिन यह संसार विचित्र है, इनकी विचित्रता को हर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन हमारे मुनि ऋषियों ने कहा है, जो सत्य वचन है, जो हमने हमारे भगवान ने कहा है, वो हमें करना चाहिए। इसमें शक नहीं करना चाहिए और ये बात का अवहेलना नहीं करना चाहिए। भगवान ने आपको स्वतंत्र रखा, इसलिए कहा मैं कहता इसलिए मत मानो, परंपरा को मत मानो, इसको मत मानो। क्योंकि वो मानने को तो कहा है कि बुद्ध धर्म त्याग का है, भोग का नहीं, शांति का है, क्रोध का नहीं है, दान का है। तो ऐसा जो करुणा तुम्हारे में आएगी तो समझ लो तुम धर्म पर हो। वैराग्य, त्याग, ये सब होता है। जिस अपराध के चलते अपराधी को यदि फांसी देना हो और उनके जगह हाथ काट कर उसे छोड़ दिया जाए तो क्या वह उत्तम नहीं है। उसी प्रकार यदि यहाँ हम थोड़ा कष्ट झेलकर भी शील, शांति, पारमिता आदि की भावना न कर नरक से बच जाए तो क्या वह उत्तम नहीं है। काम वासना और सांसारिक तृष्णा से चलते हम दुनिया में किस किस प्रकार से कष्ट झेलते हैं। यदि इससे एकमात्र अंश भी राग, द्वेष, ईर्षा आदि के प्रतिपक्ष को उत्पन्न करने के लिए कष्ट झेले होते तो आज हम निर्वाण को प्राप्त कर चुके होते। यदि नहीं कुकृत्यों के चलते हमने इस लोक, परलोक और नरक आदि में पैदा होकर जितना दुख उठाया है, उनका एक अंश मात्र भी हम क्लेशों के नाश के लिए प्रयास नहीं किया। अनेक जन्म में, जन्म मृत्यु में हम थकते हुए दुख भोगा है, लेकिन यहाँ मनुष्य रूपी जीवन मिला है तो यहाँ भोगवादी जीवन त्यागना चाहिए। संसार में जो भोगवादी जीवन है वो त्यागना चाहिए, कठिन तपस्या भी त्यागना चाहिए। ये मध्यम मार्ग दिया है भगवान कि काम भोगों में लिप्त रहने से कुछ होने वाला नहीं। अमावस्या, पूर्णिमा, दो अष्टमी के दिन भी उपासक उपासिकाओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मैथुन धर्म से दूर रहना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। और भिक्षु को 8 एंगल का ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचारी है भिक्षु। तो आज हमारी स्थिति ऐसी दुर्भाग्य नहीं होती, हम निर्वाण या अमृत पद को पा चुके होते। लेकिन ये कठिन है क्योंकि अभी भौतिकवाद का जमाना है, बुद्ध का अध्यात्म जमाना था, अभी भौतिकवाद जमाना है। बुद्ध लोग ही ज्यादा भौतिकता में पड़ता है। बुद्ध धर्म तो त्याग का है, लेकिन बौद्ध लोग ही ज्यादा भोगी और व्यसनी है, हमने देखा। बुद्ध ने त्यागना कहा तो ये त्याग नहीं, ये सिर्फ जय भीम करते हैं, तो जय भीम की दी हुई एक भी प्रतिज्ञा नहीं पालते। बोलना है 14 अप्रैल को रैली रेला काटता है जय भीम, शाम को हो जाते हैं ठीक, और कुछ नहीं। भीम को बदनाम कर दिया इन लोगों ने, एक प्रतिज्ञा नहीं पाली। 7 मूर्ख लोग 7 नंबर की प्रतिज्ञा देखो, स्पष्ट कहा है बाबा साहब ने, मैं बुद्ध धर्म और संघ के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा संगठन बनाकर भिक्षु का विरोध करते हैं मूर्ख लोग। एक तो गुजरात में 3 भिक्षु है, और वो भी ठीक नहीं तो तुम आकर बन जाओ, पता चलेगा। प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति के 300 नंबर के पेज में बाबा साहब कहते हैं, समय संजोगों में जो है इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी कुछ है नहीं तो नया मामा नहीं तो काना मामा का तो स्वीकार करो। यदि वह रोज प्रातः 5 बजे उठता हो तो भी उस दिन जानबूझकर 7 बजे तक सोएगा। यही हम लोगों की प्रवृत्ति है। सुख तो चाहते हैं, लेकिन सुख के लिए कार्य नहीं करना है। मुफ्त में क्या मिलता है वो देखते हैं।
सुख के लिए कर्म करना होता है। भगवान ने सुख के गाथा में कहा है, एक दान की गाथा में कहा है कि क्या क्या दान करने से क्या क्या सुख मिलता है। संक्षेप में जन्मांतरों में हम स्वार्थ की पूर्ति के लिए जितने कष्टों को सहन किया अर्थात दुख भोगा, उनका अंश मात्र भी अपने चित्त को देखने के लिए अर्थात राग, द्वेष, ईर्षा, अहंकार आदि कैसे काम कर रहे ये देखने का भी प्रयास नहीं किया। हम कैसे उससे वश में चले जाते हैं और इन क्लेशों के कारण कैसे अंधे हो जाते हैं, इस तरह से सजग होकर देखने का प्रयास नहीं किया। यदि प्रयास किया होता तो निश्चित ही आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। हम सोदापति, सकतगामी, अनागामी और अरत बनकर जन्म मरण चक्र को जानकर विमुक्त हो सकते हैं, लेकिन हम प्रयत्न नहीं करते। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं तो हम पढ़ते हैं, जाहिर में बोलते हैं। ये दीक्षा में 22 प्रतिज्ञा नहीं बोले तो कौन पालते हैं? 22 प्रतिज्ञा बताओ। एक प्रतिज्ञा नहीं पालनी, बातें करनी है और बाबा साहब को बदनाम कर रहे हैं। हम तो नवज्ञानी है, तो नवज्ञानी को 22 प्रतिज्ञा है। हम रुद्धत्व हो चुके हैं। जब मानव रूप में हम जन्म लिया है, क्या सही है क्या गलत है हमें पहचानने का हमसे विवेक है। तो इंसान में विवेक होता है, लेकिन इंसान अभी अंधा हो गया। हम ये देवी देवताओं के टेम्पल में हजारों लोग आते हैं, अंधे हो गए इस सोशल मीडिया से। हमारे राजा को पता है कि ताला धर्म है, हर चाबी इससे खुलेगी, इसलिए इसने सबको धर्म दे दिया है। लेकिन अभी तक हम धर्म नहीं ले रहे, राजकारण के पीछे दौड़ रहे हैं। सामने आ गया तो इसमें घुस गए। किसी में तुम्हारा भला होने वाला नहीं है जब तक तुम बाबा साहब की बात नहीं मानोगे। इसलिए अभी भी समय है कि इस विवेक का उपयोग कर शुद्ध सुलभ सुख को त्याग कर महासुख को अमृत पद के निर्वाण के उस प्राप्ति के लिए प्रयास करें। इस संसार का जो सुख है, भौतिक सुख है, वो शुल्लक है और निर्वाण अमृत सुख है। तो इस शुल्लक सुख को त्यागो और आप बोध है तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष के लिए सामने बनो और अभ्यास करो। आप बौद्ध देशों में जाओ, महिला और पुरुष दोनों पूछते हैं तो 10 दिन के कितने किए, 10-15, महीने के कितने, 3-4, साल के कितनी है, साल तक जाकर पढ़ते हैं भिक्षु बनकर, भिक्षु और भिक्षुणी बनकर सामने और सामने बनते हैं। यहाँ तो 10 दिन पका करना भी ठीक नहीं लगता और बोलते हम बोध है। बोध नहीं, बोध, बोध कोई नहीं है, बोध है, बोध नहीं है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 291 में गाकर आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। परिखक्त होगो पर दुखं पदानि यो अत्तनो सुखं मे छन्ति वीरं संगं संठो वीरा सुन परिमुंचति। पर दुख पदानि यो अत्तनो सुखी मचिंति तेरे संग संततो वीरा सोन परिसुंखति। तो भगवान इस गाथा में कहते दूसरों को दुख देकर जो अपने लिए सुख चाहता है वह वैर शत्रु से संसर्ग में आया हुआ है, वह वैर से कभी मुक्त नहीं होगा। इसलिए दूसरों को दुख देकर कभी सुख की अभिलाषा मत रखो। हराम का मत लो, झूठ का मत लो, झूठ मत बोलो, निंदा टीका मत करो, गाली गलौज मत करो और व्यर्थ बकवास मत करो। भगवान कहते हैं वो करेगा वो निरयगामी होगा, वो कभी सुखी नहीं होगा। श्रावस्ती में पांडुपुर नामक एक गांव था। वहां की एक कन्या प्रतिदिन मुर्गी के अंडों को खाती थी। बुद्ध काल में 60% लोग मांसाहारी थे। बुद्धिज्म पढ़ो, हर लोग मांस खाते थे। क्षत्रिय तो शिकार करके खाते थे, ब्राह्मण भी खाते थे। गौ यज्ञ होता थे, बड़ी बड़ी गाय, आप वेद पढ़ लो, गाय काट कर खाते थे जो बुद्ध ने बंद करवाया। गोपाल नाम बुद्ध का है। ये सब हवन जो राजा महाराजा करते थे, सब राजा महाराजा को बुद्ध ने शिष्य बनाया और ये सब बंद कराया यज्ञ। मुर्गी बहुत दुखी रहती थी।
वह अपना क्रोध कुछ केके की आवाज देकर करती थी, लेकिन क्या करे, पशु बेचारा क्या करे। इसलिए तो ये देवताओं के नाम पर पशु को बलि देते हैं लोग, बकरे को देते हैं, कुकड़े को देते हैं, कोई शेर नहीं चढ़ाते। जो चामुंडा पूजने वाले को शेर चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाते। चढ़ाना चाहिए ना, बहुचर वाले कुकड़े चढ़ाते हैं, मेलगई वाले बोकड़े चढ़ाते हैं, तो शेर तो चढ़ाना चाहिए। शेर इनको खा जाएगा, ये बेचारा क्या करेगा। लेकिन उस असहाय मुर्गी का रोने का उस कन्या को आभास तक नहीं होता था कि मुर्गी भी कुछ कह रही है। जैसे आज शोषक वर्ग गरीबों का शोषण करते हैं, हम देखते हैं राजा ने कुछ रहने में दिया, बेच दिया, सारा खानगी कर दिया, अनामत चला गया, तो हम लोग अनामत, पर तुम्हारा सब बेच दिया, तुम्हें क्या मिलने वाला है। ये हाथिया का होठ है, कम पड़ेगा तू खाएगा। अभी तक बैकलॉग नहीं भरा है और ये वाल्मीकि अलग मांग रहे हैं। पहले से पूरी जानकारी लो, बाद में अलग मांगो। तो उन्हें क्या पता कि जिसके परिश्रम पर वह ऐशो आराम फरमा रहे हैं, उन परिश्रमों पर क्या बीत रही है। मुर्गी के साथ भी वही हो रहा था। जब मुर्गी की मृत्यु का समय आया, उसने यह कामना कर शरीर त्यागा कि भविष्य में मैं उनके बच्चों को खाने योग्य बनूं, और वह मर गई। देखो, तुम किसी को काट कर खाते हो तो इनको दुख होता है, तो वो भी बदला लेता है, तो कोई जन्म में वो भी तुम्हें खाएगा। इसलिए भगवान ने सूत्र दिया कि पाणाति पाता वीरमणि शिखा पदम समाधि, यानी मांसाहार नहीं करना चाहिए। अगर तुम करोगे तो कोई भी जन्म में तुम्हें वो खाएंगे, भोगेंगे, इसलिए मांसाहार छोड़ दो। कुछ समय बाद वह कन्या भी मर गई। कन्या ने उसी घर में मुर्गी का जन्म लिया और उस मुर्गी ने उसी घर में बिल्ली था। देखो, वो कन्या जो मुर्गी का अंडे खाती थी, वो जन्म लेकर भगवान कहते मुर्गी बनी और वो कन्या बिल्ली बनी। जब भी मुर्गी अंडे को सेक कर बच्चा पैदा करती थी, वह बिल्ली उसे खाया करती थी, क्योंकि मरने पर वो मुर्गी बोली थी मैं इनके बच्चे खाऊंगा, तो अभी खा रही है। इसी प्रकार उन दोनों का वैर कभी शांत नहीं हुआ। यह घटना इस बात का संकेत है कि वैर से वैर नहीं मिटता, अवैर से वैर मिटता है। इसलिए कभी किसी से वैर न रखो, किसी से बदले की भावना मत रखो, किसी से क्रोध मत रखो, समाशील सहनशील बनो, वही सबसे बड़ा जीवन है। गाथा संख्या 4 नहीं वेरे न वेरानी की कथा बौद्ध समाज में बहुत प्रचलित है। यथा 2 स्त्रियां सोतिया शोक द्वेष तथा ईर्षा के कारण मर मर कर कई जन्मों तक परस्पर बदला लेती रही। भगवान के समय उन दोनों ने श्रावस्ती में यक्षिणी और कुल कन्या के रूप में जन्म लिया था। कन्या युवती होकर पति के घर चली गई। जब जब उनके बच्चे होते तब तक यक्षिणी आकर उसे खा जाती। तीसरी बार जब उसने प्रसव हुआ, अपनी माता के घर ही रही। 3 या 4 साल के बाद वह बच्चे के साथ अपने पति के घर चली। मार्ग में जेतवन महावीर के पास बैठकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि यक्षिणी ने उसे देख लिया और उनका पीछा करने लगी। महिला दौड़कर भगवान के पति कमलों पर जा गिरी और अपने बच्चे को जीवन दान की प्रार्थना की, भगवान मेरे बच्चे को बचाओ। इसने यक्षिणी ने 3-4 मेरे बच्चे खा गई, इसको भी मैं खा गई, आप कुछ करो। लेकिन यक्षिणी ने कहा यहाँ तक नहीं आ सकी, क्योंकि सुमन देवता उसे जेतवन के द्वार पर ही रोक लिया। तो भगवान जहाँ थे वहाँ अदृश्य देवताएं भगवान के कामों का ख्याल करते थे, तो ये सुमन देवता की वजह से यक्षिणी भगवान के पास नहीं गई। जब तथागत भगवान ने यक्षिणी को अपने पास बुलाया तो उससे पूछा, तू ऐसा क्यों कर रही है? यदि तुम दोनों ने सम्मुख न आती तो तुम्हारी शत्रुता कल्पों तक रहती। तो भगवान यहाँ इनका वैर शांत कर देते और इनका बच्चा बच जाता है। क्यों वैर के वैर प्रति रहती हो? वैर अवैर से ही शांत होता है। इसी प्रकार उपदेश देकर दोनों को सन्मार्ग में प्रवेश कराया। तथागत ने इस उपदेश से यक्षिणी श्रोतापति हो गई। तब उस स्त्री ने यक्षिणी को अपने घर ले जाकर खाद्य भोजन देकर पूजा की। उसने यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति का संसार में जन्म तृष्णा के चलते होता है।
तो मृत्यु पर तुम्हारी जैसी तृष्णा रहती है वो होता है। क्योंकि जब मरना है, जिस तृष्णा को उत्पन्न कर मरता है उनकी उस योनि में की संधि होती है। जब मरते समय तुम्हारी जो इच्छाएं होती है वहां चली जाती है मन। जैसे इन दो स्त्रियां के प्रतिशोध की भावना ने जन्म लिया, उस मृत्यु क्षण में व्यक्ति उसी इच्छा को पैदा करेगा जिसे जीवन भर ने सोचा हो। ये मुर्गी में भी यही हुआ। मरते समय मुर्गी ने भी सोचा मैं इनके बच्चे खा जाऊंगा, तो वो मिली में गई और ये मुर्गी हुई तो हर इनका बच्चा खा जाती थी। तो हम जो करेंगे वो भोगना पड़ेगा, इसलिए हम कुशल कर्म करें, अच्छे कर्म करें, पाप कर्म और बुरे कर्म न करें। यदि व्यक्ति मृत्यु काल में तृष्णा रहित होकर निर्मल निज चित्त में प्रवास और चित्त में लीन हो जाए तो वह सही में निर्वाण का साक्षात्कार कर उसी में स्थित हो जाएगा। अंगुली निर्माल ने 999 की हत्या की, फिर भी इस जन्म में ये कर्म धोकर जन्म मरण से मुक्त हुआ। तो अगले जन्म में खराब कर्म हुआ तो यहाँ तुम नया कर्म करके तुम मुक्त हो सकते हो। तो सनातन धर्म कहता है भोगना पड़ेगा, कृष्ण ऐसा कहता है, बुद्ध कहता नहीं तुम मुक्त हो सकते हो। तथा उसी प्रकार जितने भी संसार में परस्पर वैर करते हैं उसे परस्पर मैत्री और करुणा की भावना जागृत होने की कामना करते। यद्यपि यक्षिणी आज अर्हत को प्राप्त कर चुकी होगी, लेकिन बोधों में भी आज भी उस घटना को स्मरण कर सब में मैत्री भाव को, करुणा भाव की उत्पत्ति हेतु प्रार्थना की जाती है। जो हम पुण्यानुमोदन करते हैं वही है, आशीर्वाद करते हैं वो वही है, और मेहता करते हैं वो वही है, लेकिन कोई बोध को आता ही नहीं, नाम के बोध है। भिक्षुओं के लिए यह भोजन के पूर्व का एक अनिवार्य कर्म के रूप में विधान सा बन गया है। तिब्बती परंपरा के अनुसार वेरों में जब भिक्षु संघ भोजन करता है तो सर्वप्रथम त्रिरत्न अनुस्मरण सूत्र पाठ करता है और भोजन का ओम मणि पद्मों का मंत्रोच्चार के द्वारा क्रमशः शुद्धि बुद्धि और दिव्य रत्न त्रिरत्न का अर्पण करते हैं। फिर ओम गुरु वज्र नैवेद्य कहकर फिर उन बोधिसत्वों को, फिर सपरिवार देव डाकिनी और धर्मकाल को, फिर ओम अंगणित अभिषेक कहकर भूतों को, फिर हरित यक्षिणी को भेंट करते हैं। तो ये सब वज्रयान में जो नेगेटिव देवता जो लोग थे इनकी भी पूजा की जाती है और बोधिसत्वों की भी हो जाती है। थेरवाद में यह नहीं होता, महायान और वज्रयान में होता। यदि हरित यक्षिणी कौशाम्बी में बुद्ध के समय अपने 500 बच्चों के साथ रहने वाली यक्षिणी के अभिन्न मानी जाती है, उस भक्ष्य भोग्य आदि के भेद करने की बातें भी निगथों में आती है। निगथ जो जैन लोग हैं वो भी हरित यक्षिणी को मानते हैं। जो अदृश्य लोक में देवी देवता की पूजा बुद्ध काल में होती थी, इसके बाद भी होती थी, अभी भी लोग होते हैं, पूजते हैं। ये कोई हिंदू देवता नहीं है, ये सब अदृश्य देवता है। जो भी हो, उन अक्षिणी को भी उनसे हिस्से के रूप में देने की परिपाटी आज भी चली आ रही है। उसके पश्चात भिक्षु लोग भक्ष्य पदार्थ को शरीर को स्वस्थ बनाते रखने के लिए औषधि के रूप में विचार कर राग द्वेष रहित होकर सेवन करते हैं और वे सोचते हैं कि यह शरीर का एक प्रकार से बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, इससे असंख्य जीव कीड़े मकोड़े हैं, इसे अभी भोजन देकर जीवित रह रहा हूँ और भविष्य में जब मैं बुद्ध बनूंगा उन असंख्य जीवों को धर्म की देशना कर परम पद साथ में प्रतिष्ठित करूंगा, ऐसा सोचकर भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन ग्रहण करते हैं भिक्षु लोग, तो भोजन का शुद्ध बोलकर जागृति से सवश्य करते हैं। पटि संगायो निशो पिंड पातन पटि सेवा में नेव दवाय न मंडलाय दोषनाय हाव देव से काशा खितिया यापना विंच प्रत्या ब्रह्मचर्य अनुगाय दी पांच विदम पटि नव विनुपाड़ी समय यात्रा में भोजन होता भास हुई आरोचाती। 6 एंगल से भिक्षु नहीं खाता है, संसारी खाता है। संसारी क्यों खाता है? इकट्ठा करने के लिए, भोग करने के लिए, मौज करने के लिए, मस्ती करने के लिए, सुशोभन करने के लिए और इकट्ठा करने के लिए। भिक्षु क्यों खाता है? ब्रह्मचर्य पालन के लिए, धर्म के विकास के लिए और भूख की पूर्ति के लिए। भिक्षु का भोजन जीना और संसारी का यानी कि उपासकों का जीना अलग है। 10 तम सूत्र पढ़ लो, भिक्षु का जीवन और आपका जीवन अलग है। तो वस्त्र का सूत्र आता है पटि संगा योनिसो चिवरम पटि सेवा में,
सोते समय सुताता है पट्टसंगायनो सेनासन, शाम को औषध लेता है तो पट्टसंगायन से। तो ये हिंड्रेंस दूर करने के लिए, 7 हिंड्रेंस दूर करने के लिए सब सिस्टम होते हैं। 5 एंगल के हिंड्रेंस दूर करने के लिए तभी जाकर 10-15 साल के बाद साधना समाधि होती है, तुरंत नहीं होती। पहले दूसरे तीसरे ध्यान में जाना बहुत कठिन है। मैं 4 साल से एकांतवास करता हूँ, 5-5 घंटे साधना, तभी अभी पहले ध्यान में सरलता से जा सकता हूँ। पहले ध्यान में जो जाता है वो मूर्ति होती है, वो ब्रह्मलोक में जाता है, और ब्रह्मलोक में कम से कम 2500 साल की आयु होती है, ऐसा भगवान ने लिखा है और मैंने पढ़ा है। भोजन के बाद थोड़ा से छोड़कर उसे ओम उच्ची पिंडम अभिषम स्वाहा कहकर पेट पिचास आदि उच्च भक्षण करने वालों को अर्पण किया जाता है। देखो, पितरों के नाम पर भी कभी कभी भोजन थोड़ा रखना चाहिए और देना चाहिए, तो हमसे कोई दोष होता है वो दूर होता है। को 50 वगैरह को भी मिलता है, इनका भी घर के आसपास है तो ये दोष दूर होता है, तो इनके लिए ये करना चाहिए। ओम उच्चिष्टिम स्वाहा, ये वज्रयान की सिस्टम है। खेरवाद देशों में होता है, लेकिन ये सूत्र नहीं होता है, दूसरा सूत्र होता है। यहाँ ये गाथा खत्म हुई और हमारा समय भी हो गया है। पणिक को हमने पढ़ा, ये सूत्र बहुत अच्छा था, इसमें माहिती अच्छी भी है। ये लेखक वज्रयानी है, इसलिए इसने दंपति का अनुवाद वज्रयान के सिस्टम से किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी इनकी जरूरत है। ये क्या बोलते हैं, सनातन धर्म के सामने ये धर्म आएगा तो लोग निर्भय होंगे और इस मार्ग पर चलेंगे और लोग सुखी होंगे। यहाँ हम समाप्त करते हैं। भाषा के कारण, वाणी के कारण जो समझाना चाहे ना समझाया, फिर भी मुझसे कोई गलती हुई है तो 2 हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करे। क्षमा करें, मेरे कोई गलती हुई है तो क्षमा करें। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों से सुने हुए धर्म से मैं पुण्यानुमोदित करता हूँ कि सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। नथि मे शरणम अय्यम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचेनं होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अय्यम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचेनं होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अय्यम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचेनं होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो। ये वीडियो हम YouTube बनते पथिक में रखते हैं, वहाँ सब्सक्राइब करें और वो देखें और लोगों को शेयर करें। नमो।